बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 11 आश्रम व्यवस्था विषय। 4 आश्रमों पर सामान्य विचार। आश्रम 4 है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 5 या 8 वर्ष की आयु से लेकर 48 वर्षों की आयु पर्यंत ब्रह्मचर्याश्रम का समय है। ब्रह्मचर्याश्रम सुशिक्षा और सत्य विद्या के ग्रहण के लिए होता है। दूसरा गृहस्थाश्रम है। यह उत्तम गुणों के प्रचार और श्रेष्ठ पदार्थों की उन्नति, श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति और उन्हें सुशिक्षित करने के लिए धारण किया जाता है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम है। यह ब्रह्म विद्या के साक्षात करने के लिए तथा एकांत में परमेश्वर का सेवन करने के लिए लिया जाता है। चौथा आश्रम संन्यास है, जो कि मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए तथा सत्योपदेश द्वारा सब संसार के उपकार के लिए धारण किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति के लिए इन 4 आश्रमों का सेवन करना सब मनुष्यों को उचित है। ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम, जो कि सब आश्रमों का मूल है, उसके ठीक ठीक सुधरने से सब आश्रम सुधरते और उसके बिगड़ने से सब आश्रम बिगड़ते हैं। माता के गर्भ में बसकर मनुष्य का जो जन्म होता है वह प्रथम जन्म कहलाता है, और दूसरा जन्म वह है जिसमें कि आचार्य पिता और विद्या माता होती है। इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनुष्यपन प्राप्त नहीं होता। इसी दूसरे जन्म के कारण मनुष्य को द्विजन्मा या द्विज कहा जाता है। 5 या 8 वर्षों की आयु में जब बालक और बालिकाएं पढ़ाने वाले के समीप रहते हैं, तभी से उनका नाम ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी हो जाता है, क्योंकि तब से वे ब्रह्म अर्थात वेद और परमेश्वर के विचार में तत्पर होते हैं। ब्रह्मचारी को तपपूर्वक जीवन व्यतीत करना होता है। ब्रह्मचारी को पृथ्वी, सूर्य और अंतरिक्ष, इन तीनों लोकों की विद्याओं को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। ब्रह्मचारी विद्या ग्रहण करके पूर्व समुद्र अर्थात ब्रह्मचर्याश्रम के अनुष्ठान द्वारा उससे पार उतरकर उत्तर समुद्र अर्थात गृहस्थाश्रम को प्राप्त होते हैं। कन्या जब ब्रह्मचर्याश्रम से पूर्ण विद्या पढ़ चुके, तब युवावस्था में पूर्ण जवान पुरुष को अपने पति के रूप में वरण करें। इसी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्री के साथ प्रसन्नता से विवाह कर दोनों परस्पर सुख दुख में सहायकारी हों। गृहस्थाश्रम। गृहस्थी स्त्री पुरुषों को धर्म की उन्नति तथा ग्रामवासियों के हित के लिए सदा यत्न करते रहना चाहिए। वनवासियों का हित करना, संसार को सुख देने के लिए सभाओं में सत्यासत्य का विचार करना तथा जितेंद्रियता से ज्ञान की वृद्धि करना आदि श्रेष्ठ कर्म करते रहना चाहिए। पाप करने की बुद्धि को मन, वचन और कर्म से छोड़कर सर्वथा सबके हितकारी बने। सामाजिक नियमों के व्यवस्था के अनुसार ठीक ठीक चलना गृहस्थ की परम उन्नति का कारण है। जो वस्तु किसी से लेवें अथवा देवें, वह भी सत्य व्यवहार के साथ किया करें। मिथ्या व्यवहार किसी से न किया करें
क्योंकि जो लोग विचार पूर्वक सबके हितकारी काम करते हैं उनकी सदा उन्नति होती है। गृहस्थाश्रम की इच्छा करने वाले मनुष्य परस्पर अर्थात अपनी इच्छा के अनुकूल विचार करके गृहस्थाश्रम का सेवन करें। गृहस्थाश्रम में पशुओं का तथा खाने पीने के योग्य रसयुक्त पदार्थों का संग्रह करना चाहिए। इस प्रकार पारमार्थिक सुख तथा सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए गृहस्थों को सदा यत्न करते रहना चाहिए। वानप्रस्थ तथा संन्यास। सब आश्रमों में धर्म के 3 अंग है। प्रथम विद्या का अध्ययन, द्वितीय यज्ञ अर्थात उत्तम कर्मों का करना और तीसरा दान अर्थात विद्यादि उत्तम गुणों का देना। ब्रह्मचर्याश्रम में तपश्चर्या पूर्वक सुशिक्षा तथा धर्मानुष्ठान के निमित्त आचार्य के आश्रम में निवास द्वारा विद्याध्ययन तथा धर्म और ईश्वर के स्वरूपों को निश्चय पूर्वक जानना होता है। गृहस्थाश्रम में उनका अनुष्ठान तथा ज्ञान की वृद्धि करनी होती है। वानप्रस्थाश्रम में अपनी आत्मा को दृढ़ नियमों के नियंत्रण में रखकर एकांत में रहकर हृदय में परमात्मा का ठीक ठीक विचार कर सत्य और असत्य का निश्चय करना होता है। वानप्रस्थाश्रम समाप्त करके संन्यास ग्रहण करना चाहिए। इस क्रम से संन्यास ग्रहण करना यह पहला पक्ष है, अर्थात प्रथम ब्रह्मचर्याश्रम, तत्पश्चात गृहस्थाश्रम, तदनंतर वानप्रस्थाश्रम और फिर संन्यासाश्रम। दूसरा पक्ष यह है कि वानप्रस्थाश्रम के बिना गृहस्थाश्रम के बाद संन्यास ग्रहण करना। तीसरा पक्ष है कि ब्रह्मचर्याश्रम को पूर्ण रूप से समाप्त करके गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के बिना प्रवेश किए संन्यास ग्रहण करना। संन्यास ग्रहण का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जो उत्तम तथा पूर्ण विद्वान है वे गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम के बिना ब्रह्मचर्याश्रम से ही सन्यासी हो जाते हैं। उनके सदुपदेशों से उनके जो धर्मपुत्र हो जाते हैं उन्हें ही वे अपने पुत्र मानकर संतानोत्पत्ति की इच्छा से रहित हो जाते हैं। धन के लोभ तथा लोक प्रतिष्ठा से भी वे परे रहते हैं और भिक्षाचरण से जीवन निर्वाह करते हैं। वे सन्यासी सबके गुरु होकर सबके अतिथि के रूप में विचरते हुए संसार को अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ाकर सत्य विद्या के उपदेश रूपी प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। प्रजापति परमात्मा का भजन कर शिखा सूत्र आदि का होम कर विरक्त होकर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। ऐसा सन्यासी शुद्ध मन से जिस जिस लोक की कामना करता है वह कामना उसकी सिद्ध हो जाती है। सारांश। सब मनुष्यों को अपनी आयु का प्रथम भाग विद्या पढ़ने में व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार पूर्ण विद्या को पढ़कर उससे संसार की उन्नति करने के लिए गृहस्थाश्रम भी अवश्य करें तथा विद्या और संसार के उपकार के लिए एकांत में बैठकर सब जगत का अधिष्ठाता जो ईश्वर है उसका ज्ञान अच्छी प्रकार करे और मनुष्यों को सब व्यवहारों का उपदेश करें। फिर उनके सब संदेहों का छेदन और सत्य बातों का निश्चय कराने के लिए संन्यास आश्रम भी अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि संन्यास आश्रम के बिना संपूर्ण पक्षपात छूटना बहुत कठिन है। प्रकरण 11 समाप्त।